सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत कैसे हो संतो महापुरुषों। सदगुरु की कृपा से आप कुशल मंगल होंगे। सदगुरु कृपा करे कि सभी अपने अपने परिवारों के साथ कुशल मंगल रहें, आनंद में रहें, क्योंकि आनंद ही एक भक्ति है। सदगुरु ने वो आनंद दिया है जिसमें संत महापुरुष हमेशा डूबे रहते हैं। कहते हैं ना, ये प्रभु परमात्मा अंग संग दिखा कर के सदगुरु ने वो आनंद दिया है। कहते हैं कि चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई। सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई, कि चारों तरफ मेरे राम का है। ये सतगुरु प्रभु परमात्मा चारों तरफ मेरे समाया हुआ है। ऐसी बनत मेरे सदगुरु ने बनाई है। सदगुरु ने अपने चरणों के साथ जोड़ा है। तो संतों महापुरुषों, बड़ी कृपा है इनकी, जो भक्ति इन्होंने हमको दी है। ये भक्ति हमेशा से संत महापुरुषों ने अपने गुरु से ही प्राप्त की। जैसे आज हमने सदगुरु माता सुदीक्षा जी से प्राप्त किया है इस भक्ति को, ऐसे ही संसार में जितने भी भक्त हुए सब ने अपने अपने गुरुओं से इस भक्ति को प्राप्त किया। मीराबाई हुई, उन्होंने अपने गुरु रविदास जी से इस भक्ति को प्राप्त किया और इस भक्ति को करके अपने जीवन का कल्याण किया। कहते हैं, जब मीराबाई इस भक्ति में डूबने लगीं और चूर होने लगीं तो लोग उनसे नफरत करने लगे। अनेकों तरह से उनके साथ बैर किया लोगों ने। तो सत्संगत भक्ति करना बहुत कठिन कार्य है। महात्मा बताते हैं, जब एक भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है तो ये माया रानी उसको कदम कदम पर रोकती है। अनेकों रूप धारण करती है, कभी पति के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी समाज के रूप में। अनेकों प्रकार के रूप धारण कर लेती है और ये भक्त को रोकने की पूरी कोशिश करती है। क्योंकि कहते भी हैं एक साधारण भाषा में कि एक पत्नी होती है और उसके पति के पास कोई आता है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो उसे आने नहीं देती है, अनेकों जतन करती है। ऐसे ही लक्ष्मी है, माया है, ये अपने पति के पास नहीं जाने देती किसी आत्मा को। लेकिन जिसके अंदर सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति अटूटता के साथ जब भरी होती है तो फिर ये भी उसके रास्ते से हट जाती है। तो मीराबाई के अंदर ये भक्ति पूरी अटूटता के साथ, विश्वास के साथ भर गई कि मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है यही सत्य है। उन्होंने इस परमात्मा की अंग संग देख करके भक्ति की और फिर अनेकों रास्ते में उनके में रुकावटें भी पड़ी। एक बार तो जहर का प्याला भी उनको पास भेजा और बहाना लगा दिया कि तेरे गुरु का चरणामृत है, पी ले। तो उसने सोचा कि गुरु का चरणामृत है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो उसने गुरु का चरणामृत मान के उस जहर के प्याले को पी लिया तो वो भी अमृत बन गया। तो ऐसा विश्वास एक भक्त का जब बनता है भक्ति की तरफ, प्रभु परमात्मा सद्गुरु की तरफ, तो उसके जीवन का सहज में कल्याण हो जाता है। वो फिर इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो आओ संतों महापुरुषों, आज सद्गुरु ने हमको भी ये ज्ञान दिया है। ये प्रभु परमात्मा अंग संग दिखा करके हमारे जीवन की डोर इसके साथ जोड़ी है।
तो इसीलिए कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। कहते हैं कोई भक्ति सूरमा ही कर सकता है, नीच ऊंच से ऊपर उठ के। क्योंकि मीराबाई के जो गुरु थे वो जात के चमार थे, चमड़े का काम करते थे, और मीराबाई एक रजाने घर की थी। तो उस पर घर वाले बहुत पाबंदी लगाया करते थे कि चमार के यहाँ जाती है। तो वही बात फिर आ गई कि लोगों ने चमड़ी को देखा लेकिन उस ज्ञान को नहीं देखा, जो ज्ञान ब्रह्म का सद्गुरु ने मीराबाई को दिया। तो कृपा करो, जब ऐसा ज्ञान मिलता है तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। कल्याण तभी होता है जब हम किसी पूरे सद्गुरु की शरण में जाते हैं। जब पूरे की शरण में जाएंगे तभी तो पूरा हमको प्राप्त होगा, पूरा ये निरंकार प्रभु परमात्मा। तो जब मिलता है तो फिर हमारे जीवन में भक्ति आती है। और भक्ति भी इस तरह से कहते हैं, जब गुरु का आदेश आए तो उस पर चल पड़ना, कि गुरु का आदेश है क्या सेवा करनी है तो सेवा करनी है। गुरु का आदेश है कि सत्संग में जाना है तो सत्संग में जाना है। गुरु का आदेश है सिमरन करना है तो सिमरन करना है। आज सद्गुरु माता जी यही चाहते हैं कि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सबके साथ प्रेम से रहें और इस भक्ति को अटूटता के साथ इस परमात्मा से जुड़े रहें, इस भक्ति से जुड़े रहें। क्योंकि राजपिता जी भी कहते हैं कि अगर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है, अभी किसी को ये है कि मन में कि पता नहीं मुझे ज्ञान मिले, भक्ति पूरी मिली है या नहीं मिली है, तो फिर जाके संसार में देख लो, कि संसार में जाकर के देखो और घूम के आओ कि संसार में कहाँ सुख है, कहाँ चैन है। चले जाओ जहाँ भी जिसको जाना है, सद्गुरु माता जी तो यहीं बैठे मिलेंगे। माता जी तो यहीं पर हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। लेकिन आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के देख सकते हो। तो संतो महापुरुषों, कहने का भाव यही है कि सत्संग से अगर हम छूट के कहीं अंत जाते हैं तो फिर ढक्के ही ढक्के मिलते हैं। कहीं जाकर के देख लो, इतनी भीड़, इतने ढक्के, कटामरी मस्ती है। लेकिन सत्संग बड़े शांतिपूर्वक सबको प्राप्त होता है। सत्संग में शांति मिलती है, सत्संग में प्रेम मिलता है, सत्संग में ये प्रभु परमात्मा मिलता है। कहते हैं गोविंद से मिलने का सत्संग ही बहाना है, कि गोविंद से अगर मिलना है तो सत्संग में ही जाना पड़ेगा। सत्संग ही एक ऐसा बहाना है जो इस गोविंद से मिला सकता है। कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुँह से न्यारे, और बिन सत्संग में मिल ना पाऊँ चाहे लाख जतन कर डाले। कहते बिन सत्संग के मैं मिल नहीं सकता। तो इसीलिए तो महात्मा कहते हैं गोविंद से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो आओ सत्संगत, सद्गुरु के चरणों में आकर के सुकून मिलता है। और जो भक्त आ जाता है, जो संत आ जाते हैं, इनके चरणों में जुड़ के इस परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं और इसकी प्राप्ति करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। तो हम भी जुड़े हैं इनके साथ, तो हमेशा जुड़े ही रहें। कहते हैं टूटा फूल डाल से भोरन लागे द्वार। कहते जो फूल अगर एक बार फल डार से टूट जाता है तो भोरन लागे डार, कि वो डार पे फिर दोबारा लग नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। अगर ये जीवन एक बार छूट गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। कहते हैं लख 84 फिर कर आया बंदा, जन्म मिला इंसानी, हीरे जैसा जन्म लोगों इसकी कदर न जानी। कहते हैं हीरे जैसा जन्म मिला, लख 84 भोग करके आया और फिर से उन्हीं में चला गया। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अगर जीवन छूट गया तो फिर बात नहीं बनेगी। कि मानुष जन्म आखिरी सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 बारी, व्यर्था सारी कमाई गई। कि सारी कमाई व्यर्थ चली गई, वो किसी काम नहीं आया।
कहते हैं जब इंसान सीढ़ियों पर चढ़ता है और छत पर जाता है, अगर वो आखिरी सीढ़ी पर जा कर के उसका पैर फिसल जाए तो फिर वो नीचे आ जाता है। इसी तरह मनुष्य का जन्म है 84 लाख योनियां भोग करके इसे एक बार प्राप्त होता है। अगर इस जीवन में भी इसने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो फिर सासंगत बात बनने वाली नहीं है। तो आओ संतों महापुरुषों, हमने इसका पूरा लाभ उठाना है। सेवा सुमरन सत्संग करके अपने जीवन का कल्याण करना है। मुक्ति क्या है? मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति उसको कहते हैं गुरु का हुक्म आ जाए और सब छोड़ के उस पर चल पड़े, उसको मुक्ति कहते हैं। आज सद्गुरु यही तो मुक्ति देता है। कहते कुछ समय निकालो सत्संग के लिए, कि परिवार को त्याग करके कुछ समय के लिए सत्संग में जाओ, परिवार को समाज को त्याग करके कुछ समय के लिए सेवा पर जाओ। तो सद्गुरु इसी बहाने से इस जीव आत्मा की मुक्ति कर देते हैं, और जो मुक्त हो जाते हैं फिर वो 84 में नहीं आते, वो इस प्रभु परमात्मा निराकार में विलीन हो जाते हैं और उनकी आत्मा की मुक्ति हो जाती है, जीवन मरण से निजात मिल जाती है। कहते भी हैं मैं न मरवो संसारा, मुझको मिलो जीवावन हारा। कहते मैं अब मरने वाला नहीं हूँ, मुझे ऐसा सद्गुरु मिल गया है कि मेरे जीवन को दान दे दिया है, मेरे जीवन का कल्याण कर दिया है, मुझे सद्गुरु ने मुक्त कर दिया है। तो कृपा करो संतों, ऐसे सद्गुरु जब जीवन में आते हैं तब ही बात बनती है। तो हमने इस परमात्मा के साथ जुड़ के इस भक्ति को करते रहना है। अपने जीवन से फालतू की हर चीज़ को हटा देना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीज़ों को धीरे धीरे, कहते भी हैं कि 5 विकार है, 5 चोर हैं, ये लूट रहे हैं दिन और रात, इंसान को लूट रहे हैं। किस तरह से इंसान निंदा में, नफरत में, वैर विरोध में फंसा हुआ है, एक दूसरे से बैर कर रहा है। लेकिन संत होते हैं, कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग और को शीतल करें देकर अपना संग। कहते हैं अपना संग दे करके ये औरों के जीवन को भी शीतल कर देते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि हम सद्गुरु के चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग भक्ति करते रहें, और कभी भी अपने जीवन में ऐसी उथल पुथल न मचने दें कि जो कि हमारे जीवन से ये भक्ति छूट जाए। कभी भी मन में ये ख्याल ना आए कि मैंने सत्संग में नहीं जाना है। सच्चा बादशाह रहम करे, कृपा करे कि हम बराबर सत्संग करते रहें। सत्संग के लिए हमेशा हम तैयार रहें, हमेशा समय निकालते रहें, हमेशा चलते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना। कहते भी हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाती है उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये कृपा सद्गुरु करते हैं। कहते भी हैं कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, सब कुछ तेरे पास है। करन करावन हार तू है, तू करने वाला है, मेरी कोई औकात नहीं, मैं क्या भक्ति करूँगा। भक्ति कराने वाला तू है, ज्ञान देने वाला तू है, भक्ति देने वाला तू है। तेरी ही रहमो करम से हम भक्ति करते हैं। तो इस भक्ति के साथ हमेशा जुड़े रहें। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, और कोई शब्द ऐसा निकला हो कि आप संतों को अच्छा न लगे तो दासी को बख्श लेना, प्यार से कहना। धन्यवाद जी।